वेलकम टू एक्यूरेट योगा। अब हम शुरू करेंगे नवंबर 2017 से पेपर थर्ड। इसमें हम दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 से 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 11 से 20 क्वेश्चन पार्ट 2 में, और अब हम करेंगे 21 से 30 क्वेश्चन पार्ट 3 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चित्त में क्या क्या शामिल है। तो दोस्तों योग दर्शन का यह प्रश्न है। चित्त योग दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब हम बात करते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, माने चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग, ये आपको पता होना चाहिए। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये क्लियर है। अब इस चित्त में आता क्या क्या है, यहां पर ये दोस्तों ध्यान रखें। इस चित्त की बात कीजिए तो चित्त में मन, बुद्धि और अहंकार तीनों ही चित्त के अंतर्गत रखे गए हैं, माने चित्त में शामिल है तीनों। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो क्या होना चाहिए, ए बी सी ये है। तो बिल्कुल ये हमारा ठीक उत्तर होगा। देखो प्राण का चित्त से कोई लेना देना नहीं है, माने चित्त में शामिल नहीं है। हठ प्रदीपिका की जब हम बात करते हैं तो वहां पर चित्त का जो निकटतम संबंध है वो किसके साथ है, प्राण के साथ है। माने चित्त जितना आपका चंचल होता है उतना ही आपका प्राण जो होता है आपके आउट ऑफ कंट्रोल होता है। माने मन को नियंत्रण कर लीजिए तो प्राण आपका नियंत्रित हो जाएगा, और प्राणों को नियंत्रित कर लीजिए कुंभक आदि के अभ्यास से तो आपका चित्त अर्थात मन जो है वह भी नियंत्रित हो जाएगा। हठ प्रदीपिका में चित्त को मन कहा गया, परंतु यहां पर जब चित्त की बात करते हैं हम तो यहां पर मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों को चित्त के अंतर्गत रखा गया है। चित्त आधा तय प्लस पूरा तय, एक शब्द ये होता है दोस्तों चित्त, ये इसका अर्थ होता है चेतन, ठीक है। और चित्त की जब बात की जाती है तो यहां पर मन, बुद्धि और अहंकार तीनों शामिल रहते हैं। दूसरी बात और कर लेते हैं दोस्तों, एक प्रश्न कई बार ये भी आता है कि चित्त का स्वरूप क्या है। तो चित्त का स्वरूप जब पूछा जाए तो चित्त हमेशा ही अचेतन माना जाता है। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं, ये वाला चित्त शब्द है इसका अर्थ होता है चेतन, बट जब चित्त आधा तय जुड़ा है इसमें और पूरा तय चित्त, तब बात की जाए तो इसका जो स्वरूप है वो क्या है, अचेतन। क्यों है, क्योंकि यह प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति से पैदा होता है। तो प्रकृति भी क्योंकि अचेतन है माने जड़ स्वरूप है, तो इससे उत्पन्न होने वाली हर चीज भी जड़ ही हो। तो इस प्रकार ये दोस्तों हमें याद रखना है, मन, बुद्धि, अहंकार चित्त में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 प्रश्न जो है भगवत गीता के अंतर्गत शामिल है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो सबसे पहले यहां से कुछ और क्या जानकारी हमारे लिए काम की हो सकती है नेक्स्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो स्थित प्रज्ञ का वर्णन गीता के किस अध्याय में किया गया है, तो दूसरे अध्याय में। ये एक प्रश्न आपका बन जाता है दोस्तों। दूसरे अध्याय में और क्या क्या चीजों का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है, आत्मा के बारे में बताया गया है, और स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है। और योग की परिभाषाओं की बात की जाए तो योग की परिभाषाएं, दो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहां पर मिलती है। योग की परिभाषाएं भी यहां पर मिलती है, जिसमें कौन कौन सी है वो परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। एक परिभाषा है समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, ये परिभाषा है। और एक और परिभाषा है योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। प्रीवियस जो मैंने पेपर करवाए हैं आपको उसमें मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, कर्मसु कौशलम। तो ये दोनों परिभाषाएं दोस्तों। अब आपके लिए एक काम दे देता हूं मैं, आप सभी का होमवर्क है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये प्रश्न पता होना चाहिए, समत्वम योग उच्यते दूसरे अध्याय में कौन सा श्लोक है। ये भी अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, और ये कौन सा श्लोक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को देखा है अच्छे से। तो इससे हमारा 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि आप भी मुझसे कुछ आंसर कहेंगे और मैं भी आपको आंसर दूंगा। तो इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब जो हमसे एक्चुअल जो प्रश्न पूछा गया है राइट वो क्या है, स्थित प्रज्ञा पुरुष की विशेषताएं पूछी गई है। तो कहां कहां क्या क्या हो सकती है। स्थित प्रज्ञा माने जिसकी प्रज्ञा जो है बुद्धि है वो स्थिर है, माने स्थिर प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। तो वो कैसा होगा, तो उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए, रहित। हाँ बिल्कुल ये भी बात सही लग रही है। इंद्रिय विषयों से विमुक्ता, विमुक्ता माने इंद्रियों के जो विषय है उधर नहीं भागता वो, मतलब काम भोग आदि में नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो हमें चुनना कितना है, 2-2 ही चुनना है। तो 2-2 ही चुनना है, तो 2-2 में बिल्कुल ठीक है। तो बी और सी है वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। और ये आप गीता में जब आप पढ़ेंगे तो गीता में जो आप श्लोक संख्या देखेंगे दूसरे अध्याय का 54 से लेकर के लगभग 72 तक जो श्लोक हैं दूसरे अध्याय में, वो सभी स्थिर प्रज्ञ के अंतर्गत ही
वर्णन किए गए उसमें आपको और भी कुछ बातें विशेष पता लग सकती है, तो आप केवल उनका एक बार अध्ययन कर लेंगे, जो आपके फ्यूचर में भविष्य में एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो बी और सी हमारा उत्तर होना चाहिए। बी और सी कहाँ है? केवल हमारे ऑप्शन नंबर, इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न है, योग वासिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण क्या है? सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि योग वशिष्ठ कौन सा ग्रंथ है। योग वशिष्ठ में भगवान राम और वशिष्ठ के बीच का संवाद है, जिसको महारामायण भी कहा गया है। रामायण भी कहा गया है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं वशिष्ठ संहिता और योग वशिष्ठ में, तो वो कंफ्यूजन अपनी दूर कर लेंगे। संहिता जो होती है, जितनी भी मुख्य हमारे सिलेबस की बात मैं करूं तो वो संहिताएं सारी की सारी हठ योग के अंतर्गत है, हठ योग के अंतर्गत है। जैसे मैं बात करूं शिव संहिता, गोरक्ष संहिता, वशिष्ठ संहिता, तो ये हठ योग का ग्रंथ है। वशिष्ठ संहिता जो है कहां का ग्रंथ होगा? संहिता जब लग गया माने आपके हठ योग का ग्रंथ है। याद रखने के तरीके से दोस्तों, अब हर चीज, हर संहिता जो है वो जरूरी नहीं कि हठ योग का ही ग्रंथ हो, बट याद रह जाए आपके लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और योग वशिष्ठ है, यह क्या है? ये ज्ञान योग का एक ग्रंथ है, ज्ञान योग का, ठीक है। तो ये ज्ञान योग के अंतर्गत है, जिसका सिद्धांत कौन सा है? अद्वैत। आपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया होगा, अद्वैत सिद्धांत है जो कि शंकराचार्य जी से मिलता जुलता है। अब इसमें आदि और व्याधि दो चीजों का वर्णन किया गया, तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है, आदि और व्याधि वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? आदि और व्याधि का वर्णन जो है योग वशिष्ठ के अंतर्गत किया गया है, ये भी क्लियर हुआ। अब आदि और व्याधि का अर्थ क्या है? व्याधि का अर्थ होता है हमेशा ही शारीरिक रोग। अगर ये पता है तो आप प्रश्न को इजीली कर पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं हमेशा ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो इसको, जैसे ही आपको प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आता है, सबसे पहले इसको पॉज कीजिए और अपने अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपने उत्तर दे दिया, उसके बाद में फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। क्या वहां से कोई काम की चीज आपको मिली मेरी एक्सप्लेनेशन से? तो अगर मिलती है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हाँ जी नॉलेजेबल था, आपको अच्छा लगा, है ना। तो इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं आपका उत्साह बढ़ाऊंगा, आप मेरा बढ़ाइए, बराबर हिसाब किताब सब बराबर रहना चाहिए, है ना। तो आगे देखते फिर। तो व्याधि जो है शारीरिक रोग है, ठीक है, फिजिकल। तो फिजिकल रोग किस किस का सकते, यही पूछा है, इनडायरेक्टली यही पूछने की कोशिश की। अगर आपने योग वशिष्ठ पढ़ रखी है तो आप उत्तर इजीली दे देंगे, अगर नहीं दे रखे तो आप कॉमन सेंस से कैसे उत्तर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में 70% आपका पढ़ा हुआ आता है और 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आपकी कॉमन सेंस के बेस पर करने होते हैं। हालांकि जीवन सारा का सारा जीना है, आपको कॉमन सेंस से जीना है आपकी, ठीक है, जितना आपने इकट्ठा कर लिया उसी के हिसाब से, ठीक है। तो कॉमन सेंस आपकी काम करनी चाहिए। यहां पर आपको समझ में आ गई कि व्याधि जो है शारीरिक रोग है। तो अगर शारीरिक रोग है व्याधि, तो अब इसमें बताइए कि शारीरिक रोग किस किस से होता है? क्या राग द्वेष होता है? राग द्वेष तो मानसिक होता है। ज्ञान का भाव, ये भी, क्योंकि ज्ञान बुद्धि प्रदान होता है तो बुद्धि से संबंधित है, ये भी नहीं हो सकता। कफ और पित्त का असंतुलन, हाँ ये जो है आपका किससे है? व्याधि के अंतर्गत आता है, कफ और पित्त का असंतुलन, क्योंकि त्रिदोष में आ गई है। और त्रिदोष जो होता है शारीरिक प्रकृति को बनाता है, माने शारीरिक प्रकृति अगर खराब होगी तो किससे होगी? वात पित्त कफ, इनका इंबैलेंस होने से माने असंतुलन, तो ये बिल्कुल शारीरिक रोग का कारण होगा, माने व्याधि का कारण होगा। और अशुद्ध आहार, अगर आप ठोस आहार ले रहे हैं तो वो किस कोष को बनाता है? शारीरिक कोष को, मतलब शारीरिक समस्या पैदा करेगा। तो माने सी और डी हमारा उत्तर एक्यूरेट होना चाहिए। तो 23वें का जो है सी और डी हमारा उत्तर होना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर आदि के बारे में बताइए, तो आदि हम अभी नहीं बताएंगे, आदि बाद में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आदि से रिलेटेड प्रश्न आप नीचे देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें हमारा जो 23वें का प्रश्न का उत्तर होगा वो हमारा 3rd नंबर उत्तर हो जाएगा, सी और डी हमारे एक्यूरेट हो जाएंगे। इसके बाद में हम 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। अभी हमने व्याधि के बारे में देखा, अब हम देखेंगे योग वशिष्ठ के अनुसार आदि के कारण। तो आदि जो है, आदि किसको कहा गया? अगर व्याधि शारीरिक है तो आदि पक्का मानसिक होगा, क्योंकि ये दो स्तर होते हैं। तो ये दो चीजों के बारे में यहां बताया जाए, आप याद रखेंगे फ्यूचर में कि आदि और व्याधि का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? योग वशिष्ठ में किया गया। तो अब दोस्तों यहां पर देखेंगे, अब देखिए कफ और पित्त का प्रकोप किस में होगा? असंतुलन, माने ये तो व्याधि में हो गया, और अशुद्ध आहार भी ये व्याधि में हो गया। बट तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो यहां पर देखिए आदि के कारण माने मानसिक के कारण बताए हैं, तो राग और द्वेष ये मानसिक है, और अशुद्ध आहार शारीरिक है, कफ पित्त भी शारीरिक है, और इच्छा पूर्ति न होना ये भी मन में एक दोर्मनस्य की स्थिति पैदा कर देता है, महर्षि पतंजलि के शब्दों में कहें। परंतु यहां पर क्योंकि हमें योग वशिष्ठ के अनुसार जानना है, तो ये दो कारण हो जाएंगे हमारे, राग द्वेष और इच्छा पूर्ति न होना। बी और डी जो है हमारा एक्यूरेट आंसर यहां पर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों 24 नंबर आदि माने मानसिक और व्याधि माने शारीरिक, ये अगर पता है तो आप प्रश्न को इजीली सोल्व कर सकते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो भगवत गीता से फिर से प्रश्न आया है, किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है। नहीं पूछा है आपसे कौन से बंधन के कारण नहीं है, तो इसमें अगर ध्यान दें तो निष्काम कर्म बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ये देखते ही पता लग रहा है कि निष्काम कर्म है वो आपके बंधन के कारण नहीं होते, अदरवाइज आप बंधन में पड़ जाते हैं। सकाम कर्म करने से तो बंधन में पड़ेंगे, तो माने डी नहीं हो सकता। तो अब आपको तीनों में से कंफ्यूजन है, सपोज आप एग्जाम में बैठे और आपको पता नहीं है, तो इसको निकाल दीजिए। डी जहां पर है वो उत्तर नहीं होगा आपका, ना तो ये उत्तर होता क्योंकि डी यहां पर है, ना ही ये होता क्योंकि डी यहां पर भी है। अब बी या सी हो सकता है, बी या सी हो सकता है, या ए और बी हो सकता है। तो सामाजिक कर्म हो सकते हैं, सामाजिक कर्म करेंगे माने वो भी समाज की भलाई के लिए करेंगे, माने आप भलाई के लिए करें, सकाम है उसमें कामना जुड़ी है क्योंकि आप भलाई करना चाह रहे हैं, कामना है, तो ये भी नहीं हो सकते, सोशल वर्क भी नहीं हो सकता। तो ईश्वर को कर्म है वो भी निष्काम कर्म के अंतर्गत आते हैं, तो माने बी और सी आपका एक्यूरेट आंसर होगा। बी और सी आपका एक्यूरेट आंसर होगा, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा बी और सी जो है इसका उत्तर एक्यूरेट हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। पतंजलि के अनुसार काय संपत्ति में शामिल है। तो पतंजलि के अनुसार काय संपत्ति में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले तो दोस्तों काय संपत्ति वर्ड आया तो यहां से आपको महर्षि पतंजलि माने योग सूत्र, योग दर्शन, उसमें काय संपत्ति से संबंधित एक सूत्र है 3रे अध्याय में जिसका नाम है विभूतिपाद। सूत्र संख्या है 46, उसको आप देखेंगे अच्छे से। रूप लावण्य बल वज्र सहनन तवान काय संपत्ति है। कहते रूप हो, लावण्य हो, बल हो, माने बल, रूप, लावण्य, बल, सहनन तवानी, बल वज्र माने दृढ़, सुदृढ़ और गठीला शरीर। तो ऐसा जो शरीर होता है उसको क्या कहा है, काय संपत्ति। रूप लावण्य बल वज्र सहनन तवानी काय संपत्ति। तो ये तीनों जो है काय संपत्ति में हमसे 3 ही ऑप्शन पूछे इन्होंने, तो ए बी सी है वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 3 नंबर ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे। नेक्स्ट है 27, योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां है। आसन सिद्धि की प्राप्ति की विधियां। अब दोस्तों ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, आपको योग सूत्र के सारे सूत्र रटे हों तो भी हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को ये प्रश्न के उत्तर देना न आए। तो इसके लिए कॉमन सेंस क्या होगी, आप जब आसन का सूत्र देखते हैं, आसन कहां पर बताया गया है, 2रे अध्याय में जिसका नाम साधन पाद है, वहां पर आप 46 नंबर सूत्र देखते हैं तो वहां पर बात आती है स्थिर सुखम आसनम की। स्थिर और सुख पूर्वक किया गया चीज ही आसन है। उसके आगे सूत्र दिए गए हैं प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। 47 नंबर जो सूत्र है वो यहां पर है। तो प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्तिभ्याम माने मन को अनंत आकाश में लगा देना और प्रयत्न निरंतर रखना, उसी से आसन सिद्धि होती है। माने बी और सी आपका एक्यूरेट आंसर होगा यहां पर। तो बी और सी जहां पर भी है वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें ठीक आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा। इसके बाद में प्राणायाम की अगर हम बात करें, चर्चा करें एक्स्ट्रा हम समझने के दृष्टिकोण से, तो प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम के बारे में कहा गया कि 4 प्रकार के प्राणायाम है, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी। ये 4 प्राणायाम हैं जिनसे होता क्या है, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, जिससे प्रकाश का आवरण जो होता है, प्रकाश आवरण नष्ट होता है, माने अंधकार दूर होता है। आवरण, आवरण माने ढका हुआ, जो प्रकाश ढका हुआ है वह दूर हो जाता है, उसका पर्दा अंधकार दूर हो जाता है। और मन जो होता है धारणा के योग्य बन जाता है प्राणायाम के अभ्यास से। तो प्राणायाम के ये 2 लाभ हुए। और प्रत्याहार की बात करें तो प्रत्याहार से हमेशा इंद्रिय विजय होता है, तो ये इंद्रिय विजय के लिए है। और आसन के बारे में आपका क्लियर हुआ, तो इस प्रकार से 27 क्लियर हुआ। अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। क्रिया योग के लाभ है। क्रिया योग के लाभ की अगर बात की जाए तो क्रिया योग का वर्णन कहां किया गया है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। 2रे अध्याय में है जिसका नाम है साधनपाद। इसका प्रथम जो सूत्र है वह क्रिया योग का है। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। माने क्या क्या शामिल है क्रिया योग में, तप है, स्वाध्याय है और प्रणिधान है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये 3 चीजें किसमें शामिल है, क्रिया योग में। और ये तीनों चीजें नियमों में भी शामिल है, माने दोनों चीजों में, क्रिया योग में भी है और नियमों में भी यही शामिल हैं। तीनों की तीनों नियम में 2 चीजें और जुड़ जाती है, सोच संतोष, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हो जाता है नियमों में। और क्रिया योग में जो है केवल तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में अब लाभ क्या है क्रिया योग के, क्रिया योग क्यों किया जाता है। योग दर्शन कहता है अगले ही सूत्र में कि क्रिया योग समाधि भावनार्थ
कि समाधि की भावना के लिए, माने समाधि की प्राप्ति के लिए, और क्या कहता है, क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेशों को तनु करने के लिए, क्लेशों की निवृत्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति। तो बी और सी जहां पर भी है वो हमारा प्रश्न ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा यहां पर। इसके बाद में है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ है? नेति कर्म पूछे गए हैं दोस्तों। तो हठ प्रदीपिका में नेति कर्म के 3 लाभ है। अगर आपको सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि एक तो दिव्य दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। सेकंड है ऊर्ध्व जत्रु रोग नाश, ऊर्ध्व जत्रु रोग नाश, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, रोग नाश। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिल जाता है कि जिसमें लिखा होता है जत्रु रोगों का नाश किससे होता है, तो नेति से, ये याद रखें। जत्रु का अर्थ आपकी क्लेविकल जो बोन होती है, गले से ऊपर के जो भी रोग है वो सारे के सारे जत्रु रोगों में वो सभी नाश होते हैं नेति क्रम के अभ्यास से। और क्या होता है, कपाल शोधन। ये 3 जो रोग हैं, इन तीनों का नाश किससे होता है? नेति के अभ्यास से होता है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सा हमारा, कपाल शोधन है बिल्कुल, दिव्य दृष्टि है बिल्कुल, और जत्रु ऊर्ध्व रोग नाश, ये देखिएगा ऊर्ध्व जत्रु रोगों को जत्रु ऊर्ध्व रोग नाश लिखा है। तो ए बी डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न। इसमें देखें तो योग के ग्रंथ में किसमें कैवल्य शब्द हमें मिलता है? कैवल्य शब्द कौन से ग्रंथों में है? तो दोस्तों कैवल्य शब्द आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें महर्षि पतंजलि में तो है पक्का। महर्षि पतंजलि कैवल्य को डिस्क्राइब करते हैं, माने दुखों से जो निवृत्ति है उसको क्या स्टेट दिया है कि कैवल्य की वो स्टेट है। और किस ग्रंथ में? और अगर देखें तो हठ रत्नावली में महायोग कहा जाता है चित्त वृत्तियों के निरोध को, माने कैवल्य का यहां पर भी वर्णन आता है, यहां पर भी कैवल्य शब्द हमें देखने को मिलता है, हठ रत्नावली में भी कैवल्य शब्द देखने को मिलता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनमें हमें कैवल्य शब्द जो है, शब्द पूछा गया हमसे, वो देखने को मिलता है। तो ए और सी हमारा उत्तर यहां पर एक्यूरेट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है हमारा 3 सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर नवंबर 2017 का पेपर 3 के हम से 30 क्वेश्चन पार्ट 3 में हम कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर कोई आपका प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिल जाए। और हमारी लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ताकि आप अपने फ्यूचर में नेक्स्ट जेआरएफ और नेट की तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ में तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट है जिस पर मैंने आपके लिए सारा का सारा कंटेंट 10 के 10 यूनिट डाल दिए हैं। वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे सारे के सारे 10 यूनिट्स को। वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स दिखाई देंगे। इनमें से जहां चाहें, जो चीज देखना चाहें वो देख सकते हैं इजीली। आप जैसे चाहें, जब चाहें, 24 घंटे कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एज ए नोट्स आगे पीछे करके देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको दिखाता रहेगा कि आपने कितना कर लिया है। ये देखिए जैसे ऑरेंज लाइन हो चुकी है, तो ऑरेंज लाइन आपको बताएगी कि आपको कब करना है, आगे कब पढ़ना है और कितना रह चुका है आपका सिलेबस, या आपने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका 100% मैं मानता हूं नेट या जेआरएफ 100% दोस्तों पक्का हो जाएगा।